डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 13 से प्रश्न नंबर 18 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 13 है 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक जो गुणनखंड है वो रेखिक है और दूसरा द्विघात है जिसके और गुणनखंड नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे हम जो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे यानी आंशिक भिन्नों में बदलेंगे वो इस तरीके से बदलेंगे कि माना 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a/1 माइनस एक्स प्लस bx प्लस c बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी ये जब एक द्विघात हो तो और इसके गुणनखंड ना किए जा सकते हो तो हम ऐसे लिखते हैं कि bx प्लस c बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी जो भी यहाँ पे द्विघात बहुपद टाइप का ये गुणनखंड हमें दे रखा है वो लिख देंगे। अब लघुत्तम लेंगे, ये होगा सेम टू सेम और यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो a के साथ तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, b x के साथ ये गुणा हो जाएगा 1 माइनस एक्स और c के साथ भी 1 माइनस एक्स की गुणा हो जाएगी। अब लघुत्तम से हम लघुत्तम काट देंगे, ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा हमारे पास 2 इंटू a, इसको लिख दो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में b ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस c के साथ माइनस एक्स प्लस 1। अब हम दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर संख्याओं की तुलना करेंगे। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर, एक्स के गुणांक और अचर संख्याओं की तुलना करने पर जब इनकी तुलना करेंगे तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कुछ नहीं है यानी 0 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पे माइनस b है और ये समीकरण 1 बन जाएगा। x का गुणांक यहाँ देखें तो यहाँ x का गुणांक जो है वो 0 है, यहाँ x नहीं है, यहाँ पे x है तो ये b हो जाएगा और माइनस में c, ये दूसरा समीकरण। अब जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट वो हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और a, यहाँ पे कोई भी अचर संख्या नहीं है, यहाँ पे है तो a प्लस c, ये समीकरण 3। यानी ये समीकरण तब आई जब हमने दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उसकी तुलना करी। जब x के गुणांक की तुलना की तो ये समीकरण आई और जब अचर संख्याओं की तुलना की तो ये समीकरण आई। अब इन तीनों को a b c के लिए हम सोल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले ही ये सोल्व कर रखा है तो आप इन तीनों को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा a का मान 1, b का मान 1 और c का मान भी 1 आ जाएगा। अब ये तीनों मान हम यहाँ पे रखेंगे जो शुरू में हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया था, तो ये यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a का मान 1 बटे 1 माइनस एक्स प्लस b का मान 1 इंटू में x प्लस में c का मान 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखो दोनों तरफ हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है तो हम ये समाकलन का निशान लगा देंगे। अब ये समाकलन आप करोगे तो 1/1 माइनस एक्स का होता है log 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स का अवकलज हम नीचे करते हैं -1।
और प्लस में ये हो जाएगा x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम अलग लिख देंगे और 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग लिख देंगे, यानी ये समाकलन हम अलग कर देंगे, ये समाकलन अलग कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं कि नीचे का जो अवकलज है वो 2x होता है, तो इसको 2 से गुणा कर लो, 2 से भाग कर लिया, तो ये हो जाएगा माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस 1 बटे 2, ये log हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और ये 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेंजेंट इनवर्स x का समाकलन, इसका समाकलन tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस में c, और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे हमें ये दे रखा था कि 2 बटे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यानी आंशिक भिन्नों के रूप में हम इसको लिखेंगे। तो ये वाला भाग जो था वो रेखिक था, ये द्विघात था। रेखिक जो है वो तो a बटे हो जाएगा और द्विघात वाले के लिए bx प्लस c बटे करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड का हमने लघुत्तम ले लिया, ये लघुत्तम से ये पार्ट कट गया, ऊपर ऊपर का बच जाएगा। फिर दोनों तरफ हम एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर संख्याओं की तुलना करेंगे, तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ जाएगी। तीनों इक्वेशनों को हम सोल्व करेंगे तो a का मान 1, b का मान 1 और c का मान भी 1 आ जाएगा। a b c का मान आने के बाद जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाली पार्ट थी वहां पे a b और c का मान रख दिया और दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन कर दिया। जब दोनों तरफ x के सापेक्ष हमने समाकलन किया तो 1 बटे 1 माइनस एक्स का हो जाएगा log 1 माइनस एक्स बटे इसका अवकलज नीचे, ये दोनों पार्ट हमने अलग अलग कर दिए, फिर 2 से गुणा 2 से भाग, ताकि नीचे का अवकलज ऊपर बन जाए। तो इस तरह से इन दोनों पार्टों को भी हमने सोल्व कर दिया। तो इस तरह प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 14 है 3x माइनस 1 बटे x प्लस 2 का वर्ग का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x प्लस 2 का वर्ग है, तो यहाँ जो हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि 3x माइनस 1 बटे x प्लस 2 का वर्ग, ये माना आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स आंशिक भिन्न, तो ये हो जाएगा a बटे x प्लस 2 बिना वर्ग के आ जाता है और दोबारा ये वर्ग के साथ आ जाएगा। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे हम, लघुत्तम होगा x प्लस 2 का वर्ग और ये x प्लस 2 a के साथ गुणा हो जाएगा और प्लस में b। अब ये लघुत्तम से ये कट जाएगा और ये जो बचेगा वो ये बचेगा कि 3x माइनस 1 बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस में b। अब दोनों तरफ x के गुणांकों और अचर संख्याओं की तुलना करने पर, अचर संख्याओं की तुलना करने पर, जब ये तुलना करेंगे तब ये आ जाएगा कि इधर तो x का गुणांक है वो 3 है, यहाँ x का गुणांक है वो a है, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है, अचर संख्याएं हैं, इनको दोनों तरफ तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस में b। a का मान रख दो यहाँ पे, a का मान है वो 3 है, माइनस 1 बराबर 6 प्लस b और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7। a का मान हमारे पास आ चुका है, b का मान हमारे पास आ चुका है, वो यहाँ रख देंगे। तो इसलिए 3x माइनस 1 बटे x प्लस 2 का वर्ग, ये हो जाएगा a का मान 3 बटे x प्लस 2 और b का मान माइनस 7 बटे x प्लस 2 का वर्ग। इसका हमें समाकलन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, इस तो दोनों तरफ समाकलन हम कर देंगे। अब इससे नेक्स्ट ये दो जो क्वेश्चन बने हैं
छोटे छोटे समाकलन के इनको सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 3 log x प्लस 2 और माइनस में 7, इसको ऊपर ले चलो, x प्लस 2 का माइनस 2 इंटू डी एक्स। ये जब नीचे वर्ग आ जाता है किसी भी रेखिक बहुपद के पार्ट का, तो इसको पहले ऊपर ले जाना होता है, फिर इसमें एक पावर जुड़ जाएगी और वही डिवाइड हो जाएगी। ये एक हमने समाकलन कर दिया, तो यहाँ C1 लिख दो एक बार। 3 log x प्लस 2 माइनस में 7। अब इसका समाकलन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1 और ये भी माइनस 2 प्लस 1 और प्लस में c कोई और कांस्टेंट, तो इसमें जुड़ के वो c हो जाएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं 3 log x प्लस 2, ये माइनस 1 गुणा माइनस 7 तो प्लस 7 और ये x प्लस 2 की पावर माइनस 1 है, इसको नीचे भेज देंगे x प्लस 2 और प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ हमने इस प्रश्न नंबर 14 को किस तरह से किया, ये सबसे पहले आंशिक भिन्नों में इसको बदला। आंशिक भिन्नों में a और b हमने मानना है। हमारा टारगेट ये है कि a और b का सबसे पहले मान ज्ञात करना और फिर ये दोनों समाकलन हल करने। तो लघुत्तम लिया, a के साथ x प्लस 2 आ जाएगा, b आ जाएगा, लघुत्तम से ये पार्ट कट जाएगा। फिर दोनों तरफ x के गुणांकों और अचर संख्याओं की हमने तुलना कर ली, a का मान ज्ञात कर लिया, b का मान ज्ञात कर लिया और वापिस हमने a और b के मान यहाँ रख दिए और फिर ये समाकलन कर दिया। तो इस तरह से हमारा उत्तर आया। प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज आप इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। प्रश्न नंबर 15 है 1/x पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 1/x पावर 4 माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो इसके गुणनखंड हम बनाएंगे तो ये आ जाएंगे x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसके गुणनखंड फिर दोबारा से बनेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ इसको आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। माना 1/x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम ये लिख सकते हैं कि a/x माइनस 1 b/x प्लस 1 और ये cx प्लस d/x स्क्वायर प्लस 1। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 इसके और गुणनखंड नहीं किए जा सकते थे और ये द्विघात बहुपद है, तो इसलिए cx प्लस d/x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो ये होगा x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ये है लघुत्तम x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। तो a के साथ ये दोनों आ जाएंगे x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, b के साथ ये और ये आ जाएगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 और cx के साथ ये दोनों की गुणा हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 और d के साथ भी x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब ये लघुत्तम से ये पार्ट कट जाएगा तो 1 के बराबर ये रह जाएगा a गुणा, ये गुणा कर लो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, b के साथ हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस x माइनस 1, c के साथ हो जाएगा x क्यूब माइनस x और d के साथ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ x क्यूब भी है, x स्क्वायर भी है, x भी है और अचर संख्या भी है, तो यहाँ दोनों तरफ
एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक तथा अचर संख्याओं की तुलना करने पर, ये तुलना करेंगे हम। तो सबसे पहले एक्स क्यूब की तुलना करो। एक्स क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, ए के साथ एक्स क्यूब है, बी के साथ एक्स क्यूब है और सी के साथ, ये समीकरण 1 बनी। अब एक्स स्क्वायर की तुलना करोगे तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, ए के साथ एक्स स्क्वायर है, बी के साथ माइनस एक्स स्क्वायर है, सी के साथ नहीं है, डी के साथ है, ये हो जाएगा। अब x की तुलना करेंगे हम दोनों तरफ, तो x लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, a के साथ x है, b के साथ x है, माइनस c के साथ x है, और ये समीकरण 3। अब अचर संख्याओं की तुलना करेंगे तो इधर 1 है, a के साथ अचर संख्या, b के साथ -1 और d के साथ -1, ये समीकरण 4। यहाँ पे 4 वेरिएबल है और 4 ही इक्वेशन हमारे पास है, इनको सोल्व करेंगे। मैंने ये पहले ही सोल्व कर रखा है, ए बी सी और डी के मान मैंने ज्ञात कर रखे हैं, तो ये आप ज्ञात कर सकते हो। ए बी सी डी के मान यहाँ पे ज्ञात कर लिए हैं। ए का मान 1/4, बी का मान -1/4, सी का 0 और डी का -1/2 आया। ये चारों के चारों मान जहां हमने आंशिक भिन्न माननी थी वहां रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/x - 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये होगा a बटे यानी 1/4 और 1/x - 1 और -1/4 यानी b का मान 1/x प्लस 1 और प्लस में c का मान 0, x प्लस में d बटे x स्क्वायर प्लस 1, यानी a का मान रख दिया, b का मान रख दिया, c का रख दिया और d का रख दिया जहां पे हमने आंशिक भिन्न माननी थी। अब दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे, x के सापेक्ष समाकलन करना है हमें, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन कर दिया, तो ये गुणा करेंगे हम, तो x पावर 4 -1 dx ये आ जाएगा और बराबर 1/4 log x - 1 और ये इसका भी log हो जाएगा x प्लस 1 और ये -1/2 हम बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dx और यहाँ पे 2 ये समाकलन हम कर चुके हैं, तो कांस्टेंट आ जाएगा c1। अब ये log m माइनस log n का फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कांस्टेंट 1/4 है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है वो 1/4 है, तो ये होगा 1/4 log m/n यानी x - 1/x प्लस 1 और -1/2 ये फार्मूला है वो है टेंजेंट इनवर्स x का, और एक नया कांस्टेंट और जुड़ जाएगा इसमें, आप इसको c2 कह सकते हो, c1 प्लस c2 इन दोनों का जोड़ है वो नया कांस्टेंट c में बदल सकते हो, -1/2 टेंजेंट इनवर्स x प्लस में c, और ये उत्तर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया एक बार मैं स्पीडली रिपीट कर देता हूं। x पावर 4 -1 का हमें समाकलन करना था x के सापेक्ष, तो इसके हमने गुणनखंड किए, गुणनखंड आए x - 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। फिर आंशिक भिन्नों में इसको बदला, a बटे पहला रेखिक भाग, b बटे दूसरा रेखिक भाग और cx बटे t बराबर बटे ये जो है द्विघात वाला भाग आ जाएगा। दोनों तरफ ये लघुत्तम लेने के बाद हमने काट दिया, ऊपर का पार्ट बचा जिसमें x क्यूब x स्क्वायर x के गुणांक और अचर संख्याओं की हमने तुलना की। फिर हमारे पास 4 इक्वेशन आ चुकी है और 4 ही वेरिएबल थे, इन सभी को हमने सॉल्व कर लिया, a b c d के मान आए, और ये जहां हमने दिए गए जो फलन को आंशिक भिन्नों में बदला था वहां a b c d के मान रख दिए और दोनों तरफ समाकलन कर दिया। समाकलन के 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बने, इनको हमने सोल्व कर दिया। यहाँ log m माइनस log n का फार्मूला लगाया, ये टेंजेंट इनवर्स x का हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास
ये उत्तर आया और क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 16 है 1/x इंटू एक्स पावर n प्लस 1 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x पावर n है, बार x है, तो x पावर n माइनस 1 से हम ऊपर गुना कर देंगे, x पावर n माइनस 1 से नीचे गुना कर देंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि नीचे x पावर n बन जाएगा। ये काम किया हमने कि x पावर n माइनस 1 से गुना कर लिया, x पावर n माइनस 1 से भाग कर लिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आ जाता है तो आप यूं स्टार्टिंग ऐसे करोगे, ये होगा x पावर n माइनस 1 और ये x की पावर 1 और ये x की पावर n माइनस 1 है, तो x पावर n हो जाएगा x पावर n प्लस 1 ये dx। अब माना x पावर n बराबर t, तो n x की n माइनस 1 dx बराबर dt और x की n माइनस 1 dx बराबर dt बाय n, यानी ऊपर वाला ये पार्ट है ये बन जाएगा dt बाय n। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1/n dt बाय ये t और ये t प्लस 1। अब इसको आंशिक भिन्नों में बदल के और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब दोबारा से माना 1/t इंटू t प्लस 1 बराबर a/t और प्लस में b/t प्लस 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ हम लघुत्तम लेंगे, राइट हैंड साइड का लेफ्ट यूं की रह जाएगी 1/t इंटू t प्लस 1 बराबर, ये हम लघुत्तम ले लेंगे t इंटू t प्लस 1, तो a के साथ t प्लस 1 प्लस में b के साथ t, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, 1 बराबर a इंटू t प्लस 1 प्लस b इंटू t, ये रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ t के गुणांक और अचर संख्या की तुलना करेंगे। दोनों तरफ t के गुणांकों व अचर संख्याओं की तुलना करने पर ये करेंगे। तो ये अगर t का गुणांक इधर देखें तो 0 है, यहाँ पे t का गुणांक a है और यहाँ पे b है, ये समीकरण 1 बनी। अब दोबारा से देखो अचर संख्या वाला पार्ट देखो, यहाँ अचर संख्या 1 है, यहाँ अचर संख्या 1 है, a का मान 1 आया, ये यहाँ पे रखोगे a का मान 1, तो b का मान आ जाएगा -1, ये b का मान, ये a का मान। अब a और b का मान यहाँ रख लो, तो ये आ जाएगा 1/t इंटू t प्लस 1 बराबर 1/t और प्लस में -1/t प्लस 1। अब दोनों तरफ हम समाकलन करेंगे, ये dt से और ये भी dt से, ये भी dt से, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बाहर 1/n चाहिए, तो 1/n से हम दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो 1/n 1/t इंटू t प्लस 1 इंटू dt बराबर ये हो जाएगा 1/n 1/t dt और -1/n 1/t प्लस 1 dt, ये आया। तो इसके बराबर ये बन जाएगा 1/n log t माइनस 1/n log t प्लस 1 log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m/n और प्लस में ये c। अब t का मान वापिस x पावर n हम रख देंगे, ये होगा 1/n log x पावर n बटे x पावर n प्लस 1 प्लस c, ये आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि t का मान हमने x पावर n ऊपर माना हुआ है।
तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया, सबसे पहला काम हमने ये किया, x की पावर n-1 से गुणा किया, x की पावर n-1 से भाग कर दिया, तो ऊपर x पावर n-1 बना, नीचे x पावर n इंटू x पावर n प्लस 1 बन गया। तो अब यहाँ पे भी x पावर n है, यहाँ पे भी x पावर n है, ऊपर x पावर n-1 है, तो x पावर n को हमने t मान लिया, तो x पावर n-1 dx जो है वो dt बाई n में चला जाएगा। तो ये दिया गया जो क्वेश्चन है वो t में चेंज हो जाएगा। फिर इसकी आंशिक भिन्न हम बनाएंगे। आंशिक भिन्न बनाने के बाद ये a b का मान यहाँ रखने के बाद हम ये जो समाकलन के दो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, इनको हल करेंगे और फिर वापस t का मान x पावर n हम रख देंगे, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। और इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 17 है, cos x बटे 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नीचे साइन x है, ऊपर cos x है, तो हम मान लेते हैं कि माना साइन x बराबर t, माना साइन x बराबर t, तो ये हो जाएगा cos x dx बराबर dt। तो ऊपर वाला पार्ट dt में चेंज हो जाएगा, ये 1 माइनस t होगा और 2 माइनस t हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बना है। अब इसको आंशिक भिन्नों में बदलेंगे और समाकलन कर देंगे। तो अब दोबारा से हम ये मानेंगे कि 1 बटे 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी बराबर a बटे 1 माइनस टी प्लस b बटे 2 माइनस टी, और लघुत्तम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो यूं क्यों रहेगी, इधर का लघुत्तम ले लो, ये रहेगा 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, तो a के साथ 2 माइनस टी और b के साथ 1 माइनस टी, ये रह जाएगा। लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा, तो ये 1 बराबर a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी, ये रहेगा। अब दोनों तरफ t के गुणांकों की और अचर संख्याओं की तुलना करने पर, दोनों तरफ t के गुणांकों और अचर संख्याओं की तुलना करने पर ये करेंगे हम तुलना। जब अचर संख्याओं की तुलना हम करते हैं तो यहाँ तो है 1 और यहाँ पे 2a प्लस में b, ये समीकरण 1 बनी। जब t के गुणांकों की तुलना करते हैं तो यहाँ 0 है, यहाँ पे माइनस a माइनस b है। अब ये दो इक्वेशन है और दो ही हमारे पास वेरिएबल है, इन दोनों का हमें सोल्व करना है। तो a का मान आ जाएगा 1 और b का मान आ जाएगा -1। a का मान 1 और b का मान -1, ये आप सोल्व कर सकते हो। अब ये a और b का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो a और b का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 बटे 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी बराबर a का मान 1 बटे 1 माइनस टी प्लस b का मान -1 बटे 2 माइनस टी। अब दोनों तरफ हमें समाकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो विद रिस्पेक्ट टू t हमने समाकलन कर दिया। अब ये समाकलन करो तो ये हो जाएगा log 1 माइनस टी और 1 माइनस टी का अवकलज विद रिस्पेक्ट टू t नीचे तो -1, और ये माइनस में log 2 माइनस टी और इसका अवकलज नीचे प्लस में c, ये आया। अब इसको थोड़ा आगे और सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस टी और ये माइनस यहाँ पे, ये माइनस माइनस प्लस log 2 माइनस टी प्लस में c, इसको log m माइनस log n का फार्मूला लगा के आगे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा log 2 माइनस टी बटे 1 माइनस टी और प्लस में c।
अब t का मान वापिस जता दो तो ये होगा log 2 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स प्लस में c, ये उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमें ये दिया हुआ था कि cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स, तो हमने सबसे पहले साइन एक्स को t मान लिया, cos x dx अब वो dt में चला गया। ये नया क्वेश्चन हमारे पास तैयार हो गया। इसको आंशिक भिन्न हमने बनाते हुए a और b का मान सोल्व किया। आंशिक भिन्न में हमने इसको बदल दिया, नहीं दो छोटे छोटे क्वेश्चनों में ये टूट चुका है। अब पहले पार्ट का समाकलन हमने अलग कर दिया, दूसरे पार्ट का समाकलन अलग कर दिया और फिर वापस t की जगह हमने साइन एक्स रख दिया, तो ये उत्तर आ गया। तो प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 18 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर हम t मान लेते हैं केवल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई केवल आंशिक भिन्नों के लिए। आंशिक भिन्न बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को हम वाई मान लेते हैं, या टी भी मान सकते थे आप। तो ये हो जाएगा कि y प्लस 1 और y प्लस 2 बटे y प्लस 3 और y प्लस 4, ये ऊपर और नीचे की गुणा करें तो दोनों घातें बराबर है, तो गुणा कर लो पहले। y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 और नीचे की हम गुणा करें तो y स्क्वायर प्लस में 7y प्लस 12, दोनों की घात सेम है तो ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग से हम डिवाइड करेंगे, यानी y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 को हम भाग देंगे y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 से, तो 1 पे जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, घटाओगे तो ये पार्ट कैंसिल, 3 में से 7 जाएगा माइनस 4y माइनस 10। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस 4y प्लस 10 माइनस कॉमन आ गया ये, बटे y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ये लिख दिया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2y प्लस 5 और ये वापस फैक्टराइज के रूप में लिखें तो y प्लस 3 और y प्लस 4। ये हमने पार्ट बना लिया इसका कि पहले ये दिया हुआ था हमें अनुचित परिमेय फलन, तो इसको पहले उचित परिमेय फलन में हमने लिख लिया। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमें बनाने हैं, आंशिक भिन्न इसकी बदलनी है कि 2y प्लस 5 बटे, इसको समीकरण 1 का नाम दे देता हूं मैं, बटे y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ये हो जाएगा a बटे y प्लस 3 इंटू वाई प्लस a बटे y प्लस 3 प्लस में b बटे y प्लस 4, ये हो जाएगा। तो 2y प्लस 5 बराबर y प्लस 3 और y प्लस 4, ये बटे में है तो ये लघुत्तम लोगे तो y प्लस 3 y प्लस 4, तो a के साथ y प्लस 4 आ जाएगा, b के साथ y प्लस 3 आएगा, लघुत्तम से ये कट जाएगा। 2y प्लस 5 बराबर a इंटू वाई प्लस 4 b इंटू वाई प्लस 3, ये रह जाएगा। अब दोनों तरफ y के गुणांक की और अचर संख्या की हम तुलना करेंगे। दोनों तरफ y के गुणांकों व अचर संख्या की तुलना करने पर
तो ये क्या हो जाएगा, y का गुणांक इधर तो 2 है, इधर y का गुणांक a प्लस b, इसको समीकरण 1 का नाम दे दिया हमने। अचर संख्या का मान इधर 5 है, यहाँ 4a प्लस 3b है, ये समीकरण 2 आया। अब हम यहाँ से a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8, 4a प्लस 4b, और इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया कि 4a प्लस 3b। अब हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा, b का मान आ जाएगा 3, और ये b का मान यहाँ रख दो, तो a प्लस 3 बराबर 2, a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये b का मान, ये a का मान। अब ये a और b के मान यहाँ रखे जाएंगे, तो y बटे y प्लस 3 इंटू y प्लस 4, ये हो जाएगा a की वैल्यू -1 बटे y प्लस 3 और b की वैल्यू 3 बटे y प्लस 4, ये आया। अब यहाँ पे हमारा मान आ जाएगा 2y बटे y प्लस 3 इंटू y प्लस 4 बराबर -1 y प्लस 3 प्लस में 3 इंटू y प्लस 4। अब ये मान हम यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी y प्लस 1 इंटू y प्लस 2 बटे y प्लस 3 इंटू y प्लस 4, तो ये 1 का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस था, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 के साथ गुणा हो जाएगी, और प्लस में ये दूसरा पार्ट जो है ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार यहाँ पे गलती हो जाती है कि जब आप ये मान रखते हो तो डायरेक्ट ये रखा जाता है, ये माइनस ध्यान में नहीं रहता, तो क्वेश्चन आगे आपका गलत हो जाता है। तो इस माइनस की गुणा करने के बाद जो पार्ट माइनस का था वो प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, साथ में 2 से गुणा हो गई। तो ये जो मानना था हमने, ये केवल पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यानी आंशिक भिन्न बनाने के लिए मानना था। अब वापिस एक्स स्क्वायर को हम y लिख देंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम समाकलन कर देंगे, तो एक का समाकलन है वो x, 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो ये वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 गुणा 1 बटे a tan इनवर्स x बाई a, और ये फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा और प्रश्न नंबर 18 इस तरह से कंप्लीट होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।